महावीर स्वामी यूज्ड टू से दिस इज पाथ ऑफ वॉरियर्स। ये कमजोरों के लिए नहीं है, काहिलों जाहिलों आलसियों के लिए नहीं है। दिस इज नॉट पाथ फॉर लेजी बम्स, दिस इज पाथ फॉर वॉरियर्स। इट्स लाइक वेजिंग अ वॉर। रात सोवे तो संकल्प करे सुबह उठना है, सुबह उठना है मुझे, और सुबह उठ के आफ्टर रिलीविंग योर सेल्फ, टेकिंग अ शावर, बाथ एंड गोइंग टू योर मैट, योगा मैट, मैट पे खड़े होके जब प्रार्थना करे, ओंकार की 3 ध्वनियां करे, और उस समय पर करे मां मृत्युंजय, कि अब अपने आसनों से शिव की कृपा से मैं अपने शरीर को सब रोगों से मुक्त करूंगा। और फिर हनुमान जैसी ऊर्जा के साथ अपने आसनों को करे। और आसनों में, योग आसनों में तो एक आसन है जिसका नाम है हनुमान आसन, ब्यूटीफुल आसन। और आसनों में एक और नाम आसनों का है वीरभद्रासन। वीर होकर के, काल भैरव होकर के उस आसन में जाना। शौर्य, गर्व, सौंदर्य के साथ जाना। ब्यूटी विद मैग्निफिसेंट ग्रैंड्योर गोइंग इनटू वीरभद्रा आसन। कल सुबह में मैं इनको बोलूंगी, आपको वीरभद्रा आसन करके दिखाएंगे, आप देखना उसको क्या लगता है। तो देख के अंदर एक बार तुम्हारी इच्छा आ जानी चाहिए कि अब ऐसा हम भी करेंगे। जो हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। मैं फिर कह रही हूं, जब भी कोई तुम्हें बोले ना, ये आगे आगे जो बैठे बुजुर्ग जो तुम्हें बोले ना तू बुढ़ा है, तुम्हें बुढ़ा होगा, तेरे बाप में बुढ़े नहीं है। हम तो अभी सीख रहे हैं, हम तो वापिस स्कूल में भर्ती हो गए, गुरु माँ के स्कूल में भर्ती हो गए, नया लेसन ले रहे हैं जीवन का, नया शिक्षा ले रहे हैं, नई ट्रेनिंग ले रहे हैं। किसको बूढ़ा कौन होता है? जिसको जीवन से निराशा हो जाती है वो बूढ़ा होता है। जिसने अपने आप को डिप्लीट कर दिया है वो बूढ़ा होता है। पर जिसके अंदर एक संकल्प की शक्ति होती है कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। You are as young as energetic your spine is, and we make our spine powerful and energetic by doing asana. आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी में है। जब हम इसको लचीला रखते हैं, जब हम इसको आसनों से मूव करते, आपके अंदर उतनी तेजस्विता बढ़ जाती। तेजस्वी होकर के आसन में बैठे, तेजस्वी होकर के सुमिरन करें। देखो अभी पहली बात, ये शरीर तुम्हारा नहीं, प्रभु का मंदिर है। मंदिर को अंदर बाहर से साफ रखना चाहिए। तो तन को रोग मुक्त रखना ये इस मंदिर की सेवा है, और मन को राग द्वेष से मुक्त रखना ये मन की सेवा है। अंदर और बाहर से ये शरीर और मन को स्वस्थ रखना ये है साधना। अब अगर पैर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही, बैठना मुश्किल, मन दुख रहा है, ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, मन आपको कोशिश करेगा ही कि तुम ये ध्यान व्यान के चक्कर में मत पड़ो। तो मन कहता है ये करना है, वो करना है, ये याद कराए, वो याद कराए, ये याद कराए। और अगर तुम उसके झांसे में आ गए तो गए। तो मन से लड़ना नहीं होता है कि हम कोई विचार आने नहीं देंगे। हाथ खड़े करिए, कितने लोग ये लड़ाई कर रहे थे कि विचार नहीं आना चाहिए। क्योंकि लड़ाई अगर तुम अपने ही मन से करोगे तो तुम ही हारोगे, याद रखना। मन की बड़ी शक्ति है।
आपके घर के सामने कुछ गुंडे बदमाश शोर शराबा करने लग जाए शराब पी के, आप क्या करोगे? लड़ने जाओगे उनसे, समझाने जाओगे कि बेटा शराब मत पियो? वो आपको 2 झापड़ मारेगा आगे से। क्या करोगे? खिड़की बंद कर लोगे और घर वालों को कहोगे ध्यान मत दो, आप ही चले जाएंगे। और होता भी वैसे ही। The same thing has to be done. When you sit and your mind is creating nonsense, don't pay attention. तुम कहोगे वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपनी अटेंशन उस समय शरीर में, श्वास में या मंत्र में रखिए। मन क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, इसमें समय व्यर्थ नहीं करना है। Getting the point? मैं ये नहीं कह रही हूं कि इग्नोर करो, मैं ये कह रही हूं कि ध्यान मत दो उसके ऊपर। ध्यान मत दीजिए। घर में कभी कभी छोटे बच्चे किसी बात पे गुस्सा खा जावे तो चिड़चिड़ करने लग जाते। They cringe and they cry. Now, if you give attention to them, वो बड़ी जल्दी अपनी बात मनवा लेंगे। तो समझदार माँ बाप क्या करते हैं? अगर बच्चा इस तरह से जिद्दबाजी में रोवे या ड्रामा करे तो कहते ध्यान मत दो, देखो ही नहीं उसकी ओर। कितनी देर रोएगा? बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। जब वो देखता है कि मम्मी नहीं देख रही, पापा नहीं देख रहे, दादी नहीं देख रही, दादा नहीं देख रहा, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं? वो चुप हो जाता है, वो कुछ और करने लग जाएगा। आपका मन बस उसी बच्चे की तरह है, जहां आपने आंख बंद करी कि हम कुछ करें, मन अपना शोर शराबा शुरू कर देता। उस समय पर आप अपना ध्यान जिस विधि को कर रहे हैं उस विधि पर लगाइए, और मन क्या सोच रहा है इस पर सोच मत लगाइए। डोंट थिंक ऑन व्हाट माइंड इज थिंकिंग, अलाउ इट टू डू इट्स नॉनसेंस। कर ले बेटा, कब तक करेगा? Soon you will get tired of your own stupidity. श्वास लेने का क्रम तुम्हारा सही है या नहीं सही है, ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। अगर आपका नाक बंद है तो श्वास पूरी अंदर जा नहीं रही है। अगर आपने बहुत ज्यादा चिंताएं करी हैं तो आपके डायफ्राम एरिया में एक कसाव, एक कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, एंड विद द स्ट्रेस दिस कंस्ट्रिक्शन विल नॉट अलाउ यू टू ब्रीथ प्रॉपरली। If your sinuses are inflamed, you are not breathing properly. तो श्वास सही जाए इस वास्ते आपका नेजल पैसेज और साइनस को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। एंड फॉर दैट पर्पस डूइंग सूत्र नेति और जल नेति इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल नेति या सूत्र नेति करने से जो लोग पहली बार सूत्र नेति करते हैं उन लोगों का ये कहना है कि ऐसे लगता है जैसे नाक में बड़े बड़े पाइप लग गए, इतना मोटा श्वास अंदर जाता। और जब आपके साइनसेस ब्लॉक होते हैं या एयर पैसेज में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो सांस पूरा अंदर नहीं जाता है। दूसरे, अधिक तनाव करते रहने से आपका डायफ्राम एरिया उतना अच्छे से फैल नहीं पाता है, इसलिए फेफड़े उतने अच्छे से नहीं फैल पाते हैं, तो श्वास बहुत छोटी हो जाती है। श्वास के ऊपर थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता है, सो वो मैं अगली बैठक में करूंगी। अभी के लिए इतना आप समझें
कि सूत्र या जल नीति को सीखना बहुत जरूरी है। और हर तीसरे दिन में अगर आप जल नीति कर लेते हैं और चौथे पांचवें दिन में अगर आप सीख जाएं और सूत्र नीति कर सके तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि शरीर भी इतना प्रसन्न और स्वस्थ हो जाता है कि इन क्रियाओं के उपयोगिता को आप अपने अनुभव से सीखते हो। I might say it for 100 times, the great benefits of doing Jalneti and Sutraneti. But until you don't do it and you don't experience it, you will never know it, how beautiful these procedures are. ये आपके शरीर को स्वस्थ भी करते हैं, नेजल पैसेज, एयर पैसेज को क्लियर करते हैं और हमारे आज्ञा चक्र को भी प्रभावित करते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है जब हम जल नीति, सूत्र नीति जैसी क्रियाओं को करते हैं। जुबान से सिर्फ राम 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 बोल लेना बहुत आसान है। कोई तोता भी बोल लेगा, तो अगर तोते की तरह कोई मनुष्य बोल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं है उसमें। Mantras are meant to be experienced. As I said, our bones are porous. So, जब कोई भी साउंड वेव क्रिएट किए जाते हैं तो वह आपके पूरे बोन स्ट्रक्चर में वाइब्रेट होगा अगर आप उसे ठीक तरह से करते। ये जो कहा जाता है ना तन में राम, वो उसी की वजह से the vibration is so strong that it is felt even in the body. Chemical changes happen in the body just because of the mantra done in a proper way. जब सही तरीके से करता है तो हमने एक बार ओम मंत्र के साथ किया, आज हमने राम मंत्र के साथ किया। किसी और सेटिंग में किसी भी और मंत्र के साथ इसको, उसका जो प्रोसेस है वो समझ होवे तो उसे करने से, नहीं तो राम राम सबको कहे राम न पाया जाए, राम कहे जो एक बार फिर पाछे काहे बतियाए। कबीर कहते हैं सिर्फ राम राम कहने से राम नहीं मिलता, पर राम के कहने का एक तरीका है। अगर उस ढंग से कह दिया, एक चित्त जहाँ एक छिन त्यायो, काल फास के बीच न आयो। ऐसी स्थिति में जहाँ मन और श्वास और मंत्र एक हो जाए, नो डिफरेंस लेफ्ट, कोई और ख्याल, कोई और विचार नहीं बचा। जैसे आग कहीं लग जाए तो सब कुछ जला देने के बाद आग खुद भी खत्म हो जाती। जब कुछ जलाने को नहीं बचेगा तो आग जलाएगी किसको? ऐसे ही जब हम मंत्र की अग्नि अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, अगर ठीक अग्नि उत्पन्न हो गई, द फायर ऑफ मंत्र, तो वह तुम्हारे सब विचारों को खत्म कर देती। अगर आप मंत्र भी कर रहे हों और विचार भी चल रहे हों तो आप सही कर ही नहीं रहे, यू आर जस्ट फूलिंग योरसेल्फ। आप सिर्फ समय का दुरुपयोग कर रहे हो। सदुपयोग तो मैं कह नहीं सकती, इससे अच्छा कोई घर का काम कर लेते, कोई दफ्तर का, क्योंकि ऐसे तो भजन नहीं होता। मन के सब विचारों को मंत्र खत्म कर दे, और जब मन में संसार के कोई विचार नहीं बचते हैं तो फिर एक समय वो आएगा जब मंत्र भी स्वयं से शांत हो जाता है। तो एक स्थिति वो होती जहां हम मंत्र करते, अब मैं करवा रही थी, आप कर रहे थे। अब आप अकेले जब घर में कभी बैठ के करें, अब वहां क्या दिक्कत होगी? वहां चूंकि मैं नहीं होंगी तो श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है। अकेले बैठे और अकेले बैठते ही तुम्हारे मन का तमोगुण छा जाता है। What will this तमोगुणा do? It will make you go sleepy, सो जाओगे। यहां विचारों में खो जाओगे। विचारों में क्यों खो जाते हो?
because your mind is trapped. Why? I have explained it yesterday. जब तलक चित्त में तुम्हारे इच्छाएं चलती रहेंगी, ये कभी चैन से तुम्हें जीने नहीं देंगी। और तुम्हारी मुसीबत ये है कि तुम्हें ये लगता है कि ये इच्छा करूं और पूरी हो जाएगी तो चैन आवेगा, जबकि इच्छा का अर्थ ही है कि बस वो तुम्हें व्यथित करने के लिए, इट हैज जस्ट कम टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन योर माइंड, जस्ट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, नथिंग एल्स। इसलिए इच्छा बुरी या अच्छी कुछ नहीं होती है। इच्छा मतलब दुख है, इच्छा मतलब कुछ हो, भले कैसी इच्छा हो। संसार की इच्छा बांधती है, धर्म और अध्यात्म की इच्छा भी विचलित करती है, पर ये इच्छा विचलित करके तुम्हें कम से कम शांत तो कर देगी। मेरा अध्यात्म बढ़े, ये भी एक इच्छा है। मुझे मोक्ष हो, ये भी एक इच्छा है। मेरे को पैसा मिले, मेरी नाराज बीवी घर वापस आ जावे, ये इच्छा अगर तुम्हारे अंदर है, पूरी हो जाएगी तो स्यापा बढ़ना है, कम थोड़ी हो जाना है। बट यू पीपल आर सैडिस्टिक। सैडिस्टिक, दुख में तुम्हें मजा आता है। कितनी दुर्दशा हो चुकी है। यू गेट इंजॉयमेंट इन योर सफरिंग्स। That's why husband and wife keep on fighting, but still they remain together. They are Dracula to one another. They drink blood from one another, yet they will live together. Why? Society says it is for 7 lives. At least Hindu marriages are for 7. Next lives, same husband, same wife. इच्छा करो तो मन में दुख होगा ही। बस फर्क यह है कि इच्छा करे अध्यात्म की, तो उसका जो कल्मिनेशन होगा, जब उसकी पूर्ति होती है तो मन इच्छाओं से रहित हुआ शांत अवस्था को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जब तुम्हारे चित्त से, मन से सभी कामनाएं चली जाएंगी, when all the desires will leave your mind, sarvan, all, not just one, all, sarvan, pumanscharati, and then you will become nispraha. Nispraha, what does that mean? Nispraha means कि किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं, नॉन क्लिंगिंग। नॉन क्लिंगिंग विल गिव रिजल्ट टू calmness ऑफ द माइंड। और निष्प्रह होएगा और निर्ममो, ममता रहित हो जाएगा। निरअहंकार, अहंकार रहित, विल बिकम ईगोलेस। निष्प्रह, नॉन क्लिंगिंग। निर्ममो, नो अटैचमेंट। निरहंकार, ईगोलेस। सा शांतिमधिगच्छति। दिस नाउ, दिस माइंड विल एक्सपीरियंस अ ग्रेट पीस। अगर ये नहीं है, लाइफ बिकम्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। एक इच्छा पूरी हुई, खुश, 2 पूरी नहीं हुई, दुख, फिर 1 पूरी हो गई, खुश, फिर 4 नहीं पूरी हुई, फिर दुख, और ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलता है। बड़ा मुश्किल। देखे, जैसे आपकी आंख पर पट्टी बंधी हो तो सामने क्या पड़ा दिखेगा नहीं। When you are, say, blindfolded, you cannot see. So your mind has been blindfolded with the ignorance and darkness. अज्ञानता की पट्टी मन पे बंधी है। असत संसार सत दिखता है।
दुख संसार आनंद देने वाला दिखता, और यही दुख का कारण है। Accepting truth as truth and untruth as untruth is the beginning of your spiritual journey. Ask yourself, ये प्रश्न पूछो, क्या है जो सदा रहेगा, क्या है जो सदा नहीं रहेगा, क्या है जो हमेशा सुख देगा, क्या है जहां से सुख कभी कभी मिलेगा। अब इतना समझो, जैसे मैं पढ़ रही थी एक चुटकुला, एक आदमी ने एक चीनी औरत से शादी करी, भारतीय ने। कोई 4 साल बाद वो मर गई, बड़ा रोवे, सारे दोस्त आए, कहते रे रोना क्या, चीनी थी इतनी दिन ही चलनी थी, तो रोना क्या इसमें। चाइनीज तो एक्चुअली मैं अभी जब वाशिंगटन में थी तो वहाँ मेरे चाइनीज शिष्य है, और प्रसंग कुछ ऐसा आया तो ये चुटकुला मुझे ध्यान में आया, पर चूंकि सामने वो बैठे थे और हमने वो चुटकुला नहीं सुनाया। उसका नाम ली है, वो उसका माता पिता, उसके आगे बच्चे, और उसका 8-9 साल का बच्चा है जिसने हमसे मंत्र दीक्षा ली। और मंत्र दीक्षा के समय पर उसने मुझसे ये पूछा था कि जब आपने मुझे आंख बंद करके मंत्र दिया था तो मुझे ये बहुत सी लाइटें क्यों दिख रही थी। अब बाहर से तो कोई लाइट नहीं मार रहा था, मैं जब तुम्हें लाइट दिख रही थी तो तुम्हें क्या लग रहा था? I felt good. फिर कहता है, but whenever I listen to your songs and I close my eyes, I also see light at that time too. बहुत बहुत श्रद्धा और प्रेम से जुड़े हुए वो लोग हैं। पर जब आप कोई हल्की क्वालिटी का, कहीं का भी भला हो भले, जैसे एक ने टॉर्च खरीदी, लिखा था मेड इन USA, वो लिया उसने, और वो 2 हफ्ता भी नहीं चली, खराब हो गई, वो वापस ले गया। बोले कैसी है, तूने इम्पोर्टेड कह के बेची? बोले मैंने कब कहा इम्पोर्टेड है, बोले लिखा ना मेड इन USA। अरे पागल, आप समझे नहीं, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं था, इट मीन उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन ने बनाया है। तो 2 हफ्ते के बाद हम इसकी कोई वारंटी नहीं देते। जब आप कुछ ऐसा सामान खरीदते हो तो तुम्हें पता रहता है ज्यादा समय नहीं चलेगा। संसार बस US से बिल्ट सामान ही है, ये बस इतना ही देरी चलता है। आप में कितने लोग पंजाबी समझते हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। ओह, अरे बढ़िया। हम शरीर को मिट्टी का खिलौना कहते हैं, बहुत सूफी संतों ने कहा, कबीर ने और दूसरे सब रहस्यवादी महात्माओं ने भी कहा है। तो देह को मिट्टी का खिलौना मानते हुए ये जानते हैं कि ये खिलौना ज्यादा समय नहीं चलेगा, इसने तो टूटना ही टूटना। और ये मिट्टी का बना खिलौना, इसमें 4 तत्व और भी हैं। पृथ्वी के साथ साथ अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है। तो ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर का खिलौना, देखिए खिलौना है। जैसे खिलौने में सेल खत्म हो जाए तो खिलौना गिर जाता है, फिर नहीं चलता, फिर जब तक सेल नया न डालो। ऐसे ही शरीर रूपी खिलौने में जब तक प्राण रूपी सेल है, as long as the prana is there, this toy of our human body moves, dances, talks, works, does everything. जहां अंदर से प्राण निकला छुट्टी। पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी, पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी, पंजा
प्यार ना करी, दिल खुआर ना करी। पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी, पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी। पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी, पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी। इस मिट्टी दे खिलौने ने टूट जावना, इस मिट्टी दे खिलौने ने टूट जावना। इस मिट्टी दे खिलौने ने टूट जावना, इस मिट्टी दे खिलौने ने टूट जावना। इस मिट्टी दा तू कदे इतबार ना करी, इस मिट्टी दा तू कदे इतबार